जम्मू कश्मीर की सियासत में छाई 3 चीजों से गर्मी, कुरान पाक की कसम, बीजेपी के साथ इत्तेहाद और ट्वीट रीट्वीट का सिलसिला। एक अकेला एलओपी जम्मू कश्मीर की सियासत के कैसे राज खोल रहा है कि यहाँ की सियासी जमातें पूरी तरह से खौफजदा हैं। बड़गाम बाईपोल्स के हवाले से एलओपी सुनील शर्मा के बयान ने कैसी छड़ी चिंगारी कि वज़ीर आला को मजबूरन ट्वीट पर आकर कुरान पाक की कसम खानी पड़ी। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए उनको आप वोट दीजिए, उनको आप पहले ये बताइए कि आप कुरान हाथ में रखकर सर पे उठा के ये कहिए कि आपकी बीजेपी के साथ दोस्ती नहीं है। उमर अब्दुल्ला हुकूमत क्यों माजी में उलझती हुई नजर आ रही है? एलओपी सुनील शर्मा ने क्यों पीडीपी और एनसी की रातों की नींदें उड़ा रखी हैं? जम्मू कश्मीर में एक नई सियासी जंग का आगाज हुआ है। ये सियासी जंग ट्विटर पर चल रही है। खुद सियासी रहनुमा एक दूसरे के राज मीडिया के सामने बयान देकर नहीं खोल रहे, बल्कि ट्विटर पर वार पलटवार करके खोल रही है। कहते चले तो ये जंग तब शुरू हुई जब लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से एक धमाकेदार दावा करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को चैलेंज किया गया कि वो कुरान पाक पर कसम खाकर बताएं कि उन्होंने साल 2014 में और 2024 में बीजेपी से इत्तेहाद के लिए बात नहीं की थी। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए उनको आप वोट दीजिए, उनको आप पहले ये बताइए कि आप कुरान हाथ में रखकर सर पे उठा के ये कहिए कि आपकी बीजेपी के साथ दोस्ती नहीं। 2014 में आप दिल्ली के दरवाजों पे नहीं भटक रहे थे, आप एक दरवाजे पे नहीं जा रहे थे कि हमें 16 ही सीटें आई, लीजिए हमें सरकार में शामिल कीजिए, हम कसम करेंगे वरना तुम करो कसम। इस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने फौरन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि मैं कुरान पाक पर कसम खाकर कहता हूं कि मैंने साल 2024 में बीजेपी से ना स्टेटहुड के लिए और ना ही किसी और वजह से इत्तेहाद की कोशिश की। सुनील शर्मा के बरक्स मैं झूठ बोलकर जिंदगी नहीं गुजारता। उमर अब्दुल्ला के इस तीखे बयान से सियासत में हलचल मच गई है और बड़गाम की असेंबली बाईपोल से पहले दोनों ही जमातों के दरमियान लफ्जों की जंग शुरू हो गई है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। एलओपी सुनील शर्मा ने भी चुप रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को टैग करते हुए उनके ट्वीट पर पलटवार करते हुए नया ट्वीट किया। सुनील शर्मा ने लिखा कि मैंने 2024 के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, उसके लिए मजीद सबूत और डिटेल्स के साथ आऊंगा, लेकिन पहले 2014 का हिसाब दें कि आपने बीजेपी के टॉप लीडर से हुकूमत बनाने के लिए मुलाकातें नहीं की थी। आपने खुद एक वीडियो में सच मुंह से निकाल दिया था। मैं झूठ नहीं बोलता, बरक्स आपके जो जिंदगी रहने के लिए ही झूठ बोलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुनील शर्मा की जानिब से एक्स पर उमर अब्दुल्ला की पुरानी सहाफियों से बात करते हुए एक वीडियो भी साझा की गई, जिसमें उमर अब्दुल्ला को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि वो 2014 में बीजेपी का वज़ीर आला भी बनाने को तैयार थे, लेकिन बीजेपी इतनी बेवकूफ है कि उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सैयद की पार्टी के साथ ही इत्तेहाद किया। बीजेपी वाले तो निहायत ही बेवकूफ हैं। मैं तो उनका चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार था, लेकिन मेरी बात को ठुकरा के वो मुफ्ती सैयद को चीफ मिनिस्टर बना गए। मेरी बात पे तो ये समझ नहीं आता। अब चलिए, जो है सो है। यानी अब सुनील शर्मा ने पुरानी फाइलें खोलना शुरू कर दी हैं और उमर अब्दुल्ला के साल 2014 के पॉलिटिकल मूव्स पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये हंगामा गर्म ही था कि पीडीपी के पुलवामा से एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा भी मैदान में आ गई। उन्होंने भी उमर अब्दुल्ला को टैग करते हुए लिखा, उमर अब्दुल्ला साहब, अब 2014 के लिए भी कसम खा लीजिए कि आपने बीजेपी से इत्तेहाद की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि ये बात तो आपके दोस्त मरहूम देवेंद्र सिंह राणा ने खुद ही कही थी। पर्रा ने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला ने साल 2024 के लिए कुरान पर कसम खा ली है तो उन्हें 2014 के दौर पर भी वाज़ेह तौर पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी इत्तेहाद की खबरें घूम रही थी। यानी कि एक तरफ उमर अब्दुल्ला अपनी साफगोई पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुनील शर्मा और पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा दोनों ही उनसे पुराने राज खोलने की मांग कर रहे हैं। वाज़ेह रहे तो साल 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले रह चुके और नगरोटा हल्के से बीजेपी के टिकट पर एमएलए बने मरहूम देवेंद्र सिंह राणा ने सितंबर के महीने में यह दावा किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने के लिए 2014 में बड़ी बेताब थी और इसी चीज के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने देवेंद्र सिंह राणा को ही बीजेपी के साथ बातचीत करने के लिए कहा था, लेकिन बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी। हालांकि देवेंद्र सिंह राणा के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि जिस इंसान ने 25 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहने पर सच नहीं बोला, वो अब क्या सच बोलेगा। वहीं अब फिर से सुनील शर्मा ने इस बयान को दोहराते हुए एक नई बहस छेड़ दी है। सुनील शर्मा ने यह कहा है कि 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ इत्तेहाद के लिए बेताब थी, लेकिन बीजेपी ने उसे साथ आने से मना कर दिया था। वहीं एलओपी सुनील शर्मा बड़गाम बाईपोल्स के हवाले से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गले की हड्डी बनते हुए नजर आ रही हैं। कश्मीर में रहकर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सियासत के माजी के पर्दे उठा रही हैं। गुज़िश्ता रोज में भी उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों का एक शहजादा और एक शहजादी है। यहाँ पर वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ वो बीजेपी को लोगों में हराम बनाते हैं।
जबकि दिल्ली जाकर बीजेपी को शॉल बांटते हैं और उनके घर पर खाना खाते हैं और वहां उनके लिए सब हलाल होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के दौर में जम्मू कश्मीर के लोगों को पीएसए लगा और अब वो नाटक करती हुई जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में गई है कि पीएसए वालों को वापस लाया जाए, जबकि ये लगाने वाली खुद उन्हीं की जमात है। सुनील शर्मा ने यह भी कहा है कि ये जमातें लोगों से वोट बीजेपी के खिलाफ मांगती हैं और लोग भी उन्हें वोट बीजेपी के खिलाफ देते हैं, लेकिन बाद में वो वोट बीजेपी को ही जाते हैं क्योंकि ये जमातें बीजेपी के पास इत्तेहाद के लिए आ जाती हैं। तज्जियाकारों का ये कहना है कि सुनील शर्मा का वादी में इन जमातों पर असर इतना बढ़ गया है कि उनके कसम खाने वाले चैलेंज से उमर अब्दुल्ला इतने असरअंदोज हो गए कि उन्हें मजबूरन ट्विटर पर आकर कसम खानी पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, कई तज्जियाकारों का यह भी कहना है कि इस बार की बड़गाम बाईपोल्स की जंग पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की एलओपी सुनील शर्मा के खिलाफ की जंग है। वाज़ेह रहे तो सुनील शर्मा का ये रूप जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात के वक्त भी देखा गया था। उस वक्त भी सियासी जमातें उन्हीं से इन्फ्लुएंस हुई थी और आखिर में बीजेपी के खाते में पार्टी स्ट्रेंथ से आगे बढ़कर राज्यसभा सीट चली गई थी। वहीं इस बार भी यही खबर है कि बड़गाम बाईपोल्स के हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एलओपी सुनील शर्मा के हाथ में कमान दी है कि वो बड़गाम की सीट पर बीजेपी को जीत हासिल करवाएं और उसी पर काम करते हुए एलओपी सुनील शर्मा ने यहाँ की सियासी जमातों के माजी के राज खोलने शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।